प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आज हम विष्णु भगवान के महान व्रत कथा श्री सत्यनारायण की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। मुझे आशा है मित्रों कि यह व्रत कथा को सुनना आप सबों को अच्छा लगेगा। यदि यह व्रत कथा आप सभी मित्रों को अच्छा लगे तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरी सभी वीडियो आप सबों के पास पहुंचती रहे और मैं सदा आप सबों की सेवा में अपनी उपस्थिति बनाए रखूं। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी से हजारों की संख्या में ऋषि मुनिगण मिलने पहुँचे। वहाँ पहुँचकर सभी ऋषियों ने श्री सूत जी को नमन किया और पूछा, हे परमपिता, कलयुग के समय में ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्यों को क्या करना होगा? कलयुग में मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? हे प्रभु, कृपया आप हमें किसी ऐसे तप के बारे में बताएं जिसे करने से मन की मुराद पूरी होने के साथ ही पुण्य की प्राप्ति हो जाए। ऋषियों की बात सुनने के बाद सूत जी बोले, हे मुनिगण, आप सभी ने मनुष्यों के हित के बारे में एक अच्छा सवाल किया है। मैं आप सभी को एक ऐसे व्रत के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में खुद लक्ष्मीपति ने नारद मुनि को बताया था। हे मुनिगण, आप सभी इस व्रत को ध्यानपूर्वक सुने। एक बार नारद मुनि दूसरों के हित की अभिलाषा लिए कई लोकों में भ्रमण पर निकले। इस भ्रमण के बीच घूमते घूमते एक दिन वे मृत्युलोक यानी धरती पर पहुँचे। वहाँ नारद मुनि ने देखा कि सभी मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। इसके कारण सभी मनुष्य दुख से पीड़ित हैं। यह देखकर उनके मन में एक प्रश्न उठा कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसको पालन करने से मनुष्यों के दुखों का अंत किया जा सके। अपने इस सवाल को लेकर नारद मुनि विष्णु लोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान नारायण की आराधना की। प्रार्थना करते हुए नारद मुनि बोले, हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिशाली हैं, आपका कोई अंत नहीं है। आप सभी भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं। आपको मेरा प्रणाम है। नारद मुनि की विनती भरी आराधना से कमल नयन भगवान प्रकट हुए और कहा, हे नारद मुनि, आपके मन में ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर आप जानना चाहते हैं? भगवान विष्णु की बात सुनकर नारद मुनि बोले, प्रभु, मृत्युलोक पृथ्वी में मनुष्य अपने कर्मों के दुख झेल रहे हैं। भगवान, आप अगर मुझ पर तनिक भी दया करते हैं तो कृपा करके मुझे बताइए कि मानव ऐसे कौन से कर्म करें जिससे उन्हें इस दुख से मुक्ति मिल सके। विष्णु भगवान ने जवाब में कहा, हे मुनि, मानव जाति की भलाई के लिए आपने एक अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको वह उपाय बताऊंगा जिसका पालन करने से मनुष्यों का मोह से नाता छूट सकता है। इतना कहकर भगवान ने व्रत के बारे में बताना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, स्वर्ग और मृत्युलोक में एक ऐसा व्रत है जिसे करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। उस व्रत का नाम है श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा। इस व्रत को पूरे विधि विधान से जो भी करेगा उसे सुख और मोक्ष की प्राप्ति सहजता से हो जाएगी। यह सुनकर नारद मुनि ने पूछा, हे विधाता, इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलेगा और इसे करने की विधि क्या है? इस व्रत को सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था और इस व्रत को किस दिन करना शुभ रहेगा?
प्रभु, आप इन सभी सवालों के जवाब दें। नारद मुनि के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, दुखों को दूर करने वाले इस व्रत को करना बहुत आसान है। इसको करने के लिए मनुष्यों को पूरी भक्ति से शाम के समय ब्राह्मणों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले भोग तैयार करना होगा। भोग के लिए दूध, केला, घी और गेहूं के आटे को 1/4 भाग में लेना होगा। यदि गेहूं ना हो तो साठी के आटे का उपयोग भी किया जा सकता है। फिर शक्कर, गुड़ से हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्त को भजन कीर्तन का आयोजन करना चाहिए। भक्ति में लीन होकर भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना करना चाहिए। इसके बाद सभी परिजनों और ब्राह्मणों को सात्विक भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात व्रत रखने वाले भक्त को भोजन करना चाहिए। इस तरह पूरी विधि से सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से मनुष्यों को हर इच्छा की पूर्ति होती है तथा इस मृत्युलोक में सुख भोगकर उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, इस प्रकार सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय पूरा होता है। हम सभी इस कथा को दूसरा अध्याय शीघ्र दूसरी वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों।